नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 9 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। अभी तक हमने आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर और 3 दिसंबर इसमें जितने भी शिफ्टों में लगभग 6 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उन 6 शिफ्टों के मैथ का हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। उसके बाद आरपीएफ का एग्जामिनेशन 9 दिसंबर को हुआ था जिसका सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। जो अभी तक इन सारे वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। समय को ना बर्बाद करते हुए अपने इस क्वेश्चन को, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन का रखा है। देखिए ये हर शिफ्ट में पूछा गया आरपीएफ एसआई का। 2 दिसंबर का पहला शिफ्ट में पूछा गया, 3 दिसंबर का हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। देखिए अर्धवार्षिक गणना कर रहा है। अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कहने का मतलब है कि प्रत्येक 6 महीना में क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। अगर प्रत्येक 6 महीना में ब्याज ले रहा है तो साल में कितना बार लेगा, तो साल में 2 बार ब्याज लेगा। अर्धवार्षिक का यही मतलब होता है। और रेट क्या हो जाता है, आधा। यहाँ पे सालाना रेट दे रखा है 3.8%, तो वार्षिक क्या होगा, सालाना मतलब वार्षिक दे रखा है, तो हाफ ईयरली निकालने के लिए 3.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 1.9%। अब देखिए, एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 2710 रुपये और 1 जुलाई को 2710 रुपये जमा करता है, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए एक साल के लिए जो व्यक्ति 1 जनवरी को जमा किया उसको ब्याज मिलेगा 1 जनवरी तक, नेक्स्ट 1 जनवरी तक। टोटल 12 महीना होता, 12 महीना मतलब 1 साल, मतलब वो कितने बार ब्याज लिया होगा, 2 बार। और जो 1 जुलाई को जमा किया, जो 1 जुलाई को जमा किया, तो 1 जुलाई से 1 जनवरी कितना महीना होता है, 6 महीना। ब्याज छमाही है तो 6 महीना में कितना बार ब्याज लिया होगा, तो 1 बार। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर इन सारे डाटे का हम लोग क्या करेंगे, पहला डाटा पर जो 1 जनवरी को ब्याज लिया है उस 2710 रुपए का हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, सॉरी सीआई निकालेंगे 2 साल का। तो 2 साल का 2710 का 1.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे 2710 का अगर हम 1.9 करेंगे, ठीक है, 2710 को अगर हम 1.9 से गुना करेंगे तो ये डेसिमल से जीरो चला जाएगा। परसेंटेज है, परसेंटेज का कहानी हम लोग बाद में करेंगे। 19 नमा 19 का 9 बाकी 1, ठीक है। 19 सत्ती 133, 133 और 1 134 का 4 बचा 13। 19 दूनी 38, 38 10 48, 48 और 3, 48 और 3 51 हो गया। मतलब यहां पर जो ब्याज दे रहा है ना वो 51। अब देखिए 5149% है, तो परसेंट हटाएंगे तो यहां निकल के आएगा 51 रुपया 49 पैसा। यहां भी निकल के आएगा 51 रुपया 49 पैसा। कैलकुलेशन सही है ना। 19 से कम 19 का 9, 19 सत्ते 133, 34 का 4 बच्चा 13, 19 दूनी 38, 38 39 40 41 10 51, ठीक है। अब इस ब्याज पे ब्याज लगेगा। अब इस 51.49 का, अब इस 51.49 का 1.9% लेंगे। तो पहले इसको 1.9 मतलब 19 से गुना कर देते। 19 नमा 171 का 1 बचा 17, 19 चौक 76, 76 और 7, 17 बचा है ना, तो 19 चौक 76 होता है, 76 10 86, 86 में 7 जोड़ेंगे तो 93 का 3 बाकी 9। 19 से कम 19, 9 28 का 8 बाकी 2। 19 बचे, 19 बचे 95, 95 96 97। अब देखिए डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 1, ये परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा। तो डेसिमल के बाद 2 3 2 5, मतलब जो वैल्यू निकल के आएगा 0.0.97831 निकल के आएगा। ये तो हो गया 2710 रुपया जो 1 जनवरी को जमा किए था। अब एक और 2710 रुपया है जो 1 जुलाई को जमा किए,
तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 6 महीना होता है। 6 महीना मतलब एक बार, मतलब 1 साल का एसआई और सीआई सेम ही होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, 2710 का 1.9%। तो 2710 का 1.9% करेंगे तो 51.49 निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से डाटा को देखिएगा, पूछ रहा है टोटल एसआई कितना हुआ, तो यहाँ पे देखिए 51.49 है, यहाँ भी 51.49, यहाँ भी 51.49 है, और यहाँ 0.97831 है। तो क्या करेंगे, 51.49 को 3 से गुना करेंगे, जो निकल के आएगा उसको 0.97831 जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना, 51.3 को गुना करेंगे तो ये देखिए कुछ नहीं, 51.5 है, तो 51.5 150 150 3.5 100 154 पॉइंट समथिंग 97 जोड़ेंगे तो 155 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करे जो 40 16 8 और 24 से विभाज्य है। 40 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 4 2 होता है। 16 का करने की आवश्यकता नहीं है, 4 का मल्टीपल है। 8 करेंगे नहीं, 16 और 8 कैल्शियम तो 16 ही होता है। 24 का करेंगे तो होगा 8 इंटू 3। तो देखिए ये 8 तो 16 में ही है, तो 8 का तो जरूरत पड़ेगा नहीं। ये 16 तो होगा, एक आएगा 5 और एक आएगा 3, ठीक है। तो 16 25 80, 80 गुना 3 240, मतलब वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो 40 16 8 और 24 चारों से विभाज्य है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या आपका उसका एलसीएम होगा जो कि 240 है। ऑप्शन नंबर 2। देखिए रुचि और शीतल दो व्यक्ति है, रुचि है और शीतल है, एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। ये शेयरिंग का रेशियो है, तो यही इसका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। एक्चुअली में उनको प्रॉफिट कितना मिला, 2775। यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 9 और 6 15, 15 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 2775 रुपया। तो पूछ रहा उनके लाभों का अंतर, उनके लाभों का अंतर कितना है, 3 यूनिट। 9 6 15 यूनिट का वैल्यू इतना, पूछ रहा है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 15 में से क्या डिवाइड करेंगे, तो 3 आएगा 5, तो यहाँ भी 5 डिवाइड करेंगे तो 25 25 का 5, बाकी 2 25 25 2 25 25, मतलब उनका डिफरेंस 3 यूनिट है जिसका वैल्यू 555 निकल के आ रहा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिति अपना स्कूटर इतना रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है। देखिए विक्रय मूल्य का 1/6 ही क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। ये 6 डिवाइड में तो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, गुना। तो यहां से एसपी कितना पता चल गया, 6 यूनिट। प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट। देखिए 6 बेच रहे 6 पर, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 5। पूछ रहा परसेंट लाभ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना। ये 100 इस 5 को काटेगा 20 बार में, 20% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहां पर डिफरेंसेस, यहाँ 54/84 कीजिएगा तो 27 यहाँ 9 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और ये भी 6 से कटेगा, 6 चौक 24, और यहाँ 6 से काटेंगे 84 को, 6 कम 6 2 6 चौक 24, ये हो गया 2/7। और यहाँ पर देखिए 2/3। यहाँ पे पूछ रहा सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज्यादा, यहाँ पर भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 2 नंबर बच रहा 4/6 और 54/84, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा 2/3 और 2/7। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन होगा, तो यही नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपका 2/3 होगा, जो कि आपका 4/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए श्वेता और मोनिका, सेम टाइप का क्वेश्चन है। श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के रेशियो में क्या करते, निवेश करते। ये उनके जो शेयरिंग का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, और इनका प्रॉफिट यहाँ पर 1347 है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 1347 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 3 चौक 12 1, 3 चौक 12 2, 3 नमा 27, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 449 रुपया। पूछ रहा उनके लाभों का अंतर, तो इन दोनों के बीच में लाभ का अंतर कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू ही 449 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको डायरेक्ट पता चुके, इसको सॉल्व करने का तरीका। 7 संख्याओं का औसत
55 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा है, देखिए प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ा रहा है आ जा रहा है, तो क्या करेंगे, जो नया औसत निकल के आएगा ना, पुराना औसत में उस संख्या को जोड़ देंगे, अगर घटाना रहेगा तो घटा देंगे। यही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। तो 55 + 6 कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। तो नया औसत बनेगा 61, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा होता क्यों, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। देखिए, एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 रुपया प्रति केजी है, एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी के चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 100 रुपया प्रति केजी है। मतलब 100 रुपया प्रति केजी का चावल को x रुपया प्रति केजी के चावल के साथ मिलाया जा रहा है, तो नया मिश्रण जो बन रहा है ना, वो 110 रुपया पर केजी का बन रहा है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो 100 रुपया केजी का चावल था, 100 रुपया पर केजी का चावल, वो कितना यूनिट था, 30 केजी था। वो कितना यूनिट था, 30 केजी था। और यहां पर ये कितना केजी है, 60 केजी है। ठीक है सर। अब यहां पर समझिएगा, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, तो 110 में से 100 गया तो कितना हो गया, 10 यूनिट। 10 यूनिट का ही वैल्यू 30 केजी, 10 यूनिट का वैल्यू 30 केजी। तो यहाँ पर 10 यूनिट का वैल्यू 30 केजी, तो 60 केजी होने के लिए यहाँ कितना यूनिट होना पड़ेगा, तो 20 यूनिट होना पड़ेगा। कितना यूनिट होना पड़ेगा, 20 यूनिट। एलिगेशन में एक बार इधर से इधर घटाए तो अगली बार इसमें से इसको जोड़ेंगे तभी यही प्राप्त होगा। तो इस 110 में 20 जोड़ेंगे, तो 110 में 20 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, 130 रुपया। मतलब जो एक और कीमत है ना, जो 60 केजी का है, वो 130 रुपया पर केजी वाला आइटम है जिसको 60 केजी मिलाया गया है। हाँ या ना। मतलब 60 केजी जो चावल था ना, उसका कीमत 130 रुपया पर केजी था। इसको 100 रुपया पर केजी के चावल के साथ मिलाया जाता है तो नया मिश्रण 110 का बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा हुआ सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जो इससे विभाज्य। 13 तो है ही है सर। 6 और 24 का एलसीएम तो 24 से होता है। 6 और 24 का एलसीएम तो 24 से होता है। और 39 में 13 और 3 तो है ये 13 तो यहाँ आइए गया, ये 3 24 में है तो 24 गुना 13 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 13 चौक 52 का 2, बाकी 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 100, सॉरी 26 5 31, यानी इसका जो एलसीएम होगा वही इस चार संख्या को विभाज्य करेगा, चार संख्या से विभाज्य होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य, 32 वस्तु है जिसका विक्रय मूल्य 24 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। डायरेक्ट यहां से करेंगे। देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 32 यूनिट। एसपी कितना हो गया, 24 यूनिट। यानी 32 का सामान को कितने पे बेच दिया, 24 पे। कितने का लॉस हो रहा, 8 का। कितने पर, 32 पे। तो 100 पर कितने का लॉस, तो ये 8 इस 32 को काटेगा 4 बार में, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, यानी 25% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये सरलतम रूप लिखना है। ऊपर में ए पे पावर 9 है या ए पे पावर 7 है, ये इसको काटेगा ए स्क्वायर बार में। ये बी पे पावर 9, बी पे पावर सॉरी बी पे पावर 5, सी पे पावर 9 को काटेगा बी पे पावर 4 बार में, इनटू सी का क्यूब सी का स्क्वायर से कटेगा सी बार में, ए स्क्वायर बी पे पावर 4 इंटू सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तक आरपीएफएसआई में नहीं पूछा गया, आज ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी है जो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो देखिए यहां पे सीपी, एसपी, सीपी, एमपी, एसपी लिखते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए 5% का छूट दिया, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। छूट दिए तो 20 का सामान को कितना पे दिए, 19 पर। 20 का सामान को कितने पे दिए, 19 पे। अब दूसरा लाइन पढ़िए, 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री में देता है। 14 वस्तु खरीद रहे मतलब 14 वस्तु का पैसा दे रहे हैं, तो 4 वस्तु फ्री में दे रहा है। मतलब टोटल वस्तु कितना, 18 वस्तु। ये 18 वस्तु ही क्या होगा, एमआरपी होगा। मतलब 18 वस्तु का दाम देना था लेकिन दिया कितना वस्तु का दाम, 14 वस्तु का दाम दिया। मतलब ये 18 वस्तु ही क्या है, एमपी। अब बेच कितना रहा है, 14 वस्तु का ही दाम ले रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 14। तो 19 गुना 14 करेंगे, 19 गुना 14, तो 19 चौक 76 का 6, बाकी 7, 19 एकम 19 और 7 हो गया आपका 26। 18 को 20 से गुना करेंगे तो यहां पर हो गया एमपी 360। अब आगे की कहानी पढ़िए।
33% का लाभ कमाना है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। तो मान लेते सीपी कितना यूनिट है? 100 यूनिट। इस पर 33% का लाभ कमाया तो बेचा कितने यूनिट पर? 133 यूनिट पे। बेची कितना यूनिट पे? 133 यूनिट पे। अब समझिए, ये 133 यूनिट का ही वैल्यू कितना है? 266। 133 यूनिट का ही वैल्यू कितना है? 266। तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 2। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 गुना 2 मतलब 200। मतलब सीपी पता चल गया 200। एमपी है 360। पूछ रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखे? तो 200 था, 360 हो गया। कितना अधिक बढ़ा? 160। कितने पर? 200 पर। तो 100 पर कितना? ये डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, ये दो इस 160 को काटेगा 80 बार में, यानी 80% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। यहां तक बात समझ में आया? बेहद आसान क्वेश्चन है। तरीका थोड़ा सा सीखने लायक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो दोबारा बनाने में समस्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहन तथा टीना भोजन एवं शिक्षा। रोहन यहाँ है, टीना यहाँ है। इसका भोजन और शिक्षा, तो भोजन यहाँ है और शिक्षा यहाँ है। तो इसका टोटल डाटा का सम कीजिएगा। तो 0 0 तो हो ही जाएगा। यहाँ पे करते 5 5 10, 4 14 का 4, बाकी 1। ठीक है, 5 4 9, 9 6 15, 7 22 और 1 23। 23,400 का रखा परवीन और सीमा द्वारा। परवीन और सीमा द्वारा किराए एवं परिवहन। परवीन और सीमा द्वारा, परवीन तो यहाँ है सर और सीमा यहाँ है, इसके द्वारा किराया और परिवहन पर खर्च की गई राशि का अनुपात। तो किराया तो इसका यहाँ है और परिवहन यहाँ है। सीमा का किराया यहाँ है, परिवहन यहाँ है। जोड़ दीजिए सबको। तो 0 0, 5 4 9, 2 11, 8 19 का 9, बाकी 1। 4 1 5, 3 8, 8 3 11, 4 15। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो क्या हो गया? कट गया। 4 3 7 2 9, 9 1 10, 5 15। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठी 24। ये 3 से कटेगा 3 पचे 15, 3 तिया 9। मतलब उनका जो रेशियो निकल के आएगा वो 78:53 निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले देखिए, वैसे स्टूडेंट जो आरआरबी एएलपी का 15 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 के बीच में हुआ था, उन 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कराए। उसी तरीके से मैंने आरआरबी जेई का, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आप सभी स्टूडेंट को कराया है, जिसका एग्जामिनेशन नवंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में चला था। और आरपीएफ एसआई वाला तो अभी करा ही रहे। जो इन सारे वीडियो को या इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल के दौरान राघव ने 100 रुपया अंकित मूल्य की एक नोटबुक पर 86% छूट दिया। देखिए 100 रुपया कीमत था, एमपी 100 रुपया था, 86% का छूट दिया तो डिस्काउंट कितना रुपया दिया? 86 रुपया। अब 95 रुपया अंकित मूल्य था, उस पर 40% का छूट दिया। तो 95 का 10% होता है 9.5। 20% होगा, 20% हो गया 19 रुपया। 40% हो जाएगा 80 रुपया, यानी सॉरी 20% 19 रुपया, तो 40% 38 रुपया। इस दोनों का सम ही टोटल छूट है। 8 6 14, 8 3 11 और 1 12। ठीक है, 124 टोटल छूट दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 की स्पीड से चल रही एक 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी 472 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा? देखो 88 मीटर लंबी गाड़ी है, 472 मीटर सुरंग को पार करना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? दोनों का सम 8 2 10, 8 8 16 का 6, बाकी 1 4 1 5 और 1 6। मतलब डिस्टेंस पता चल गया 660 मीटर। ये 660 मीटर को 27 km पर आवर की स्पीड से गया। ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये 9 दूनी 18, ये 9 तिया 27। ये 3 इस 660 को काटेगा 220 बार में। ये 5 इस 220 को काटेगा 5 20, 5 20 44 बार में। 44 गुना 2 मतलब 88 सेकेंड का समय लगेगा उस सुरंग को पार करने में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इससे गुना करेंगे, ये घटा के 4.2 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 दूनी 30 का 0,
बाकी 3, 15 अट्ठी 120, 15 अट्ठी 120 और 3 123। डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक, मतलब डेसिमल यहाँ बैठेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12.3 माइनस 3.3, बाहर में है 4.2 का स्क्वायर। 4.2 मतलब 42 है, 42 का स्क्वायर मतलब अट्ठी अट्ठी 64, 7 कम है तो 25 में से 7 कम हो गया, सॉरी 8 कम है तो 25 में से 8 कम किए 1764। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डेसिमल यहाँ बैठ जाएगा। तो 12.3 में से 3.3 घटाएंगे तो 9 निकल के आएगा, 9 इंटू 17.64। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, 2024 में सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। जब व्युत्क्रमानुपाती हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म आता है k और नीचे x। ये तरीका आपको बता चुके हैं कैसे आता है। y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से एक गया 6, सॉरी 27 में से एक गया 26, बराबर k। x का मान कितना रखना है 6, तो k बराबर कितना हो गया 26 गुना 6। 26 गुना 6 मतलब छक्का का 36 का 6, बाकी दिन 6 दूनी 12 और 3 15, 156 के पता चल गया। अब कह रहा y का वैल्यू 9 रखेंगे तो यहाँ पर 9 रखेंगे y का वैल्यू, तो 9 नमा 81 नमा 729, 729 में से एक चला गया 728, बराबर के तो यहाँ 156 है बटे x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 156 बटे 728। पहले तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ये तो कटेगा नहीं सर, 3 से तो नहीं कटेगा। 7 2 9 8 9 17, 4 से काटते हैं, चरतिया 12, ये 4 से काटेंगे, चरतिया 12, 3 4 नमा 36, ये 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 32, 4 अट्ठी 32, 4 दूनी 8। अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 5, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 5 13 चौक 52, कट के क्या आ गया, 3 ऊपर है और 14 नीचे, 3 बटे 14 x का वैल्यू होगा जब y 9 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 19/5 है प्लस 2/7 है, यहाँ -2, इसको पहले सॉल्व करते तो देखिए 4.8 बटे 2.4 है। ये 2.4 4.8 को काटेगा दो बार में, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 4, मतलब इसका वैल्यू ही क्या है 4। ये 4 में से 2.4 चला गया, ये 4 में से 2.4 चला गया तो कितना हो गया 1.6, कितना हो गया 1.6। अब ये 1.6 से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ से हो गया 2 अट्ठी और ये 2 5, यहाँ तो हो गया 8 बटे 5, यहाँ है 19 बटे 5 प्लस 2 बटे 7 प्लस 8 बटे 5, ठीक है। 8 बटे 5, 5 7 5 का एलसीएम हो गया 35, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 सत्ते 35, 19 सत्ती 19 सत्ते 133 प्लस 7 पचे 35, 5 दूनी 10, फिर 5 सत्ते 35, 8 सत्ती 56, ऐड कर दीजिए 6 3 9, ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 199 बटे 35 कटेगा। देखिए ये 7 से 3 से तो नहीं कट रहा है, देखिए 5 और 7 से, 35 का फैक्टर 2 ही होता है, 35 से 2 ही नंबर कटेगा, 35 2 ही नंबर से कटेगा, 5 और 7 से, 5 और 7 से 199, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देख लेते तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 59 नहीं कटेगा। मतलब पूछ रहा है इसका सरलतम रूप यही होगा, इसका सरलतम रूप क्या होगा 199 बटे 35 ही, और यही किसका मान है p बटे q, यानी p का वैल्यू ये हो जाएगा, q का वैल्यू u हो जाएगा। पूछ रहा है q के अंकों का योग, तो 3 + 5 कितना होता है 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई, भुजा निकालना है तो भुजा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 29929, क्योंकि आपको पता है कि एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यहाँ एरिया ही दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 29 है तो 29 से या तो ये 3 का स्क्वायर होगा या तो 7 का स्क्वायर होगा, 2 डिजिट खत्म, 299, 299, 17 का स्क्वायर 289, 18 करेंगे तो 324, 17 से ज्यादा हो जाएगा 18, तो या तो ये 173 का स्क्वायर होगा या तो ये 177 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन पे बात करेंगे तो दोनों दे रखा है, ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब चेक करेंगे, देखिए 173 और 177 में जिसका यूनिट डिजिट पर 5 हो वो नंबर है 175, 175 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 17 गुना 18, 17 गुना 18,
17 का स्क्वायर होता है 289, 289 में 18 जोड़ेंगे तो 300 के पार चला जाएगा, 300 के पार चला जाएगा। और जब 300 के पार चला जाएगा तो वो तो स्क्वायर होगा नहीं, तो तब तो फिर कम वाला लेंगे। तो कम वाला क्या है आपका 173, 173 है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका स्क्वायर रूट होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार बढ़ा है। 50%, 50% का वैल्यू होता है 1/2। बढ़ा है मतलब 2 का चीज कितना हो गया 3, और यही 3 यूनिट का वैल्यू है 3780। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चक 18। 1 यूनिट का वैल्यू 1260, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2520। मुझे जहां तक लगता है ना हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम ही क्वेश्चन सेम ही डाटा पे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम टाइम रिपीट है, 2520 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 50% का ही डाटा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया है। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं क्या करना है। ये 17,553 का, 17,553 का ये मासिक आय है, ये औसत आय है। तो 12 महीना का आय कितना होगा, गुना 12। उसमें से जनवरी फरवरी मार्च का आय को घटाना पड़ेगा, तो उनका औसत आय 4,184 है। तो 3 महीने का आय क्या होगा, गुना 3, माइनस अप्रैल का आय 50% अधिक है, तो आय कितना है 4,184, 50% अधिक, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अधिक हो जाना मतलब कितना हो गया 3/2। बचा हुआ महीने का औसत आय 8 महीना बच रहा है, तो डिवाइडेड बाय 8 कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका ये ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए एक व्यक्ति एक पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 7 घंटा 15 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वो यहां से यहां गया पैदल और वापस आया कार से। तो पैदल जाना और कार से वापस आना सेम ही दूरी को कवर कर रहा है, तो यहां पे समय लग रहा है 7 घंटा 15 मिनट। जब वह दोनों तरफ कार से जाता है तो समय कितना लगता है 6 घंटा कम। 6 घंटा कम मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। अब देखिए 2 बार कार से जाता है तो समय लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट। यहां पर आगे की कहानी देखते हैं। पैदल गया और कार से गया तो 7 घंटा 15 मिनट लगा। 2 टाइम करेंगे तो 2 बार पैदल गया, 2 बार कार से गया, तब समय कितना लगेगा, तो 7 गुना 2 14 घंटा, 15 गुना 2 मतलब 30 मिनट। देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, यहाँ 15 मिनट का फ्रैक्शन करेंगे तो 7.5 मिनट निकल के आएगा, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इससे बढ़िया इसमें क्या कर दे रहे, 2 से गुना कर दे रहे। जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग 2 से डिवाइड ही नहीं किए थे, एक बार कार वाला निकाल कर घटा दिए थे। ठीक है, इस टाइप से बनाए थे। यहाँ 2 बार कार से जाने में 1 घंटा 15 मिनट लिया, तो 2 बार पैदल जाने में कितना लेगा, तो 14 घंटा 30 मिनट में से 1 घंटा 15 मिनट घटाएंगे तो निकल के आएगा 13 घंटा 15 मिनट। कितना निकल के आएगा, 13 घंटा 15 मिनट है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप डायरेक्ट बताए, पहला वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए 2.6% वार्षिक रेट है, अर्धवार्षिक पर ब्याज ले रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा, मतलब 1.3%। देखिए 1 जनवरी को इतना रुपया दिया और 1 जुलाई को इतना रुपया दिया, तो पहला बार जब 1 जनवरी को दिया होगा और नेक्स्ट 1 जनवरी को लिया होगा तो टोटल 1 साल हो गया। छमाही ब्याज ले रहा है मतलब प्रत्येक 6 महीना पे ब्याज ले रहा है, तो साल में कितना बार ब्याज लेगा, तो 2 बार ब्याज लेगा। ठीक है, तो 8,565 का, 8,565 का 2 बार ब्याज दिया, मतलब 2 साल का सीआई। तो 2 साल का सीआई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8,565 का 1.3% निकालेंगे। ठीक है, अब 2 बार निकालेंगे और एक बार क्या करते हैं, फिर ब्याज पे ब्याज होता है, तो 8,565 का 1.3%, फिर उसका 1.3%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 गुना 100 होगा। ये तो ये हो गया। अब देखिए अब 1 जुलाई से 1 जनवरी 1 साल, तो 1 साल का सीआई और एसआई क्या होगा, सेम। तो 8,565 का 1.3%। तो देखिए 8,565 का वही 1.3% ना करके, इसको अलग से ना करके, इस 8,565 का 1.3% में 3 से गुना कर देंगे, जो निकल के आएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू ये वाला डाटा को दोनों को जोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर 2 निकल के आएगा। अभी जस्ट ही पहला जो क्वेश्चन था ना इस शिफ्ट का वो सेम था, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है। चंदू नाव से 245 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में गया, तो मान लेते एक्स जो है ना शांत जल में नाव की चाल है और वाई जो है ना धारा की चाल है, वाई जो है धारा की चाल है। ठीक है, और ये नाव की चाल है शांत जल में। देखिए नाव से 245 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में गया, यानी एक्स माइनस वाई बराबर होगा, ये स्पीड है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ये 5 से काटेंगे तो पंचोक 20, पंचोक 20, 4 5 नमा 45, 5 से कटा 49 बार में और ये 5 से कटा 6 बार में। करा धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई, तब उसको समय कितना लग रहा है 21 घंटा का। तो स्पीड क्या होगा, कटेगा 5 4 9 2 11, नहीं कटेगा। हमको यहाँ पे पूछ रहा धारा की चाल, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो x प्लस वाई में माइनस एक्स प्लस वाई करेंगे तो इधर तो 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 245/21 माइनस 49/6। टाटा कटने वाला है क्या, 21 और 6, 21 और 6 का एलसीएम हो गया 42। ये किसका वैल्यू है सर, 2 का। 21 का टेबल में 42 दो बार में, तो 245 गुना 2 490। 6 का टेबल में 42 7 बार में, तो 49 गुना 7, तो 9 सत्ती 63 का 3 बाकी 6 7 28, 28 और 6 34। 490 में 343 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 3 गया 1। अब ये 2y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो ये 2 42 की तरफ आके गुना होके कितना हो जाएगा 84। तो y बराबर हो गया 147/84, y बराबर हो गया 147/84। तो 84 एकम 84, 7 में से 4 गया 3, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि देखिए 147 से 84 लगभग 1 पॉइंट समथिंग बार में लगेगा और एक ही ऑप्शन है, आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जाती है। दो ट्रेनें समान लंबाई की, तो मान लेते एक ट्रेन की लंबाई अगर x होगा तो दूसरे ट्रेन की भी लंबाई x, तो x प्लस x कितना हो गया 2x, ये हो गया डिस्टेंस। देखिए समान पटरी पर समान दिशा में जा रहा है, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है, ट्रेन है, तो स्पीड क्या होगा माइनस, तो 97 में से 21 गया, तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7। अब देखिए ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब जब इस स्पीड से गया 2x डिस्टेंस, तो उसको समय कितना लगा 45 सेकेंड। बस कुछ नहीं करना, काटना है। ये 9 से कटेगा 2 बार में, ये 9 से 45 कटा 5 बार में, ये 2 2 4, ये 4 एकम 4 3 4 36। तो x बराबर कितना होगा, तो 19 पंचे 95, 95 गुना 5, 95 गुना 5, 500 में से 25 चला गया तो 475 मीटर निकल के आएगा। क्योंकि 95 100 है, 100 के पास है, तो 100 गुना 5 500, 5 ज़्यादा ले लिए तो 5 गुना 5 25 घटा देंगे तो 475 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 60 75 45 इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए 60 75 45 अगर हम रेशियो लेते हैं ना, तो 15 चौक 60, 15 पचे 75, 15 तिया 45। देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रही रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन ही रहा है। मतलब ये जो साइड दे रखा है ना, ये एक राइट एंगल का साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, जिसमें बड़का भुजा हाइपोटेनस 75 हो जाएगा, तो बेस किसी को भी मान लीजिए, बेस अगर 60 होगा तो परपेंडिकुलर 45 होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका 60 है, हाइट आपका 45 है। 1/2 इस साइड को काटेगा 30 बार में, 30 गुना 45 मतलब 1350, इसका उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेफ है, 12 सेफ डेली 4 घंटा काम करता है तो 96 व्यंजन बनाता है। तो कहता है एक सेफ द्वारा 1 घंटा काम करके कितना व्यंजन बनाया जाएगा। तो देखिए ये 12 इस 96 को 8 बार में, ये 4 इस 8 को 2 बार में, ऊपर भी 1, तो यहां से x कितना निकल के आएगा 1/2 बराबर 1/x, तो यहां से x निकल के आ जाएगा 2। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का नियम पूछ रहा, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, 4 8 9 4 8 3, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 49, 11 चौक 44, 5 54, 11 चौक 44, 10 8, 11 नमन 99, 99 99 और 108, 11 नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कर ही देते हैं, ऐसे ऐसे भी निकल जाता है। 11 चौक 44, 8 में से 4 गया 4 49, 11 चौक 44, 9 में से 4 गया 5 5 54, 11 चौक 44, 10 यहाँ तक तो सही किए थे 108, 11 नमा 99, 11 नमा 99, 18 में से 9 गया 9 3, 11 8 88, 13 में से 8 गया 5 5। अगर घटाने बोलता तो ये 5 को क्या कर देते, घटा देते, लेकिन जोड़ने बोल रहा है तो 11 - 5, 11 - 5 मतलब 6, ऑप्शन नंबर 3 सही कर रहे थे, सही तो कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे 88 आ रहा था तो 5 आ रहा था रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 तो आसान है सर।
8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्या का सम कितना होगा, तो 8 गुना 120 मतलब 160। 8 संख्या का सम है, इसमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो सम कितना होगा, 18 25 90। तो पूछ रहा बची हुई 3 संख्या, तो वो 8 संख्या में से 5 संख्या को निकाल दिया, तो 160 में से 90 निकाल दिया, तो बचा कितना, 70। तो इस 3 संख्याओं का सम कितना हो गया, 70। लेकिन 70 नहीं पूछा है सम, बोल रहा उसका औसत निकालिए, तो 70/3। 3 दूनी 6, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 23.33%, सॉरी 23.33 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर एक ही, ऑप्शन नंबर 3। वह एक अंक की छोटी सी छोटी, ये सेम ही क्वेश्चन है। 11 11 सत्ते 77, ठीक है, 72 होगा। 11 छक 66, 66 6 68, 11 छक 66 2 28, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 6 आएगा। रिमाइंडर कितने आएगा, 6। बोल रहा घटाना रहता तो 6 घटा देते, जोड़ने बोल रहा है ना, तो डिविजर जो 11 उस 11 में से 6 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ बच्चे की तरह बैठ के अगर कीजिएगा तो समय लग जाएगा, आप ओरली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 में से 11 जाता है तो 7, ये 7 से 7 क्या हो गया, कट। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट। 29 गुना 8, 29 गुना 8, तो यूनिट डिजिट 9 8 72, यूनिट डिजिट पे 2 होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे 29 को 8 से गुना कीजिएगा तो यही निकल कर आएगा। देखिए, मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचे से भर रही है, ठीक है। वह जानती है कि प्रत्येक बेग की धारिता इतना घन इंच है। यदि शंकु का व्यास इतना है तो दशमलव के 3 स्थान तक उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। देखिए, एक थैला शंकु का है और उसमें कंचों से भरा गया है, तो कंचा का जो आयतन होगा वही शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई। पाई का वैल्यू यूज करने बोल रहा है 3.14। यहाँ पे देखिए डायमीटर 6 इंच है, तो रेडियस कितना इंच होगा, 3 इंच। तो 3 गुना 3। एच क्या है, निकालना है, यही बराबर है, इसका आयतन यहाँ दे रखा है 75.36। देखिए ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। ये 3 इसको काटेगा तो 25.12 बार में। अब 3.14 से काटेंगे तो ये 3.14, 25 8 24 8 चौक 32, ये इसको ये 3.14 इस 25.12 को कितने बार में काटेगा, 8 बार में। तो यहाँ से एच कितना निकल के आ गया, 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो देखिए शंकु ये होता है, ठीक है सर, ये तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये आपका एच होता है और यही आपका आर होता है। एच 8 है, ये 3 है, तो एल बराबर कितना होगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 8 का स्क्वायर मतलब 64, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 कितना हो गया, 73। स्क्वायर रूट अंदर 73 का वैल्यू पूछ रहा है, स्क्वायर रूट अंदर 73 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो वो वाला तरीका तो काम करेगा नहीं कि ये नंबर 8 का स्क्वायर के पास है, कितना ज्यादा है बट्टे ये, तो ये वाला तरीका से एग्जैक्ट वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि सारा ऑप्शन क्या है, पास में। सारा ऑप्शन क्या है, पास में। हमको स्क्वायर रूट अंडर 73 निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट अंडर 73। तो इसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड जाना पड़ेगा। कौन सा मेथड जाना पड़ेगा, लॉन्ग डिविजन मेथड। देखिए डेसिमल के बाद 3 है तो 6 जीरो हम लोग यहाँ पर बैठा है। यहाँ पे 73 है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 13 में से 4 गया, कितना हो गया, 9। खत्म, ठीक है। ये 8 यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे डबल जीरो उतरा, 16 25 80, 5 बार में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 25 25, 6 25 30, 2 32 का 2, बाकी 3, 5 और 3 8। यहाँ पर 165 में 5 जोड़ेंगे तो इधर तो 170 हो गया, इधर 900 में से 825 घटाएंगे तो यहाँ लगा कितना बार में, तो 5 बार में। और 900 में से 825 घटाए तो यहाँ आ गया 75, यहाँ आ गया 75। अब ये 2 जीरो तो उतर गया, अब ये 2 जीरो उतारेंगे, ठीक है। तो 170 में क्या ऐसा नंबर रखे कि उसका गुना करने पे, तो देखिए 8.5, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया। अब देखिए 8.5, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 4 है तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 लेंगे, यहाँ भी 4 लेंगे, तो 1704, 1704। तो यहाँ पे तो जोड़ेंगे तो 1708 आएगा, लेकिन यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौक 16 और 17 चौक 68। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 684। अब देखिए ये 684 में अगेन डबल जीरो बैठेगा। यहाँ पर 1708 में कौन सा ऐसा नंबर यहाँ पे रखे कि उसी नंबर को गुना करने पर इसके आसपास कोई नंबर होना चाहिए, तो यहाँ 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 17084 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 33 का 3, बाकी 3, ठीक है, यहाँ पे उतर जाएगा और 17 चौक 68,
देखिए कमी है तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 1, 14 बच रहा है। यहाँ पे कितनी बार में लगाए, 4 बार में लगाए तो 8.544, यानी अभी भी आगे जाएगा, अभी भी आगे जाएगा, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 3 ही तक जाना है, 3 ही डिजिट तक जाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान था, तिर्यक ऊंचाई निकालना आसान था, लेकिन वो तिर्यक ऊंचाई डेसिमल के 3 नंबर तक बात पूछ रहा है, तो हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मूलधन जब 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष बाद उसका मिश्र धन इतना हो जाता है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना 100, अब इस 100 पर 10% की दर से 3 वर्ष तक साधारण ब्याज कितना दिया होगा, 30 यूनिट। अमाउंट कितना हो गया, 100 प्लस 30 मतलब 130। 130 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 9360। जीरो से जीरो क्या हो गया, कट गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 13×7=91, तो 13×2=26। 1 यूनिट का वैल्यू 72। प्रिंसिपल कितना माने थे, 100 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 72, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7200, मतलब प्रिंसिपल हो गया 7200। अब इस 7200 पे 10% की दर से 1 साल का ब्याज मतलब 10/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 72 गुना 10 मतलब 720 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। एक्सपेंडिचर सेविंग, मान लेते कि सेविंग 100 है तो एक्सपेंडिचर 100% अधिक मतलब कितना, 200। तो इनकम कितना होगा सर, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही इनकम होता है, तो 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300। अब कह रहा उसके व्यय में 2% की कमी हुआ, 2% का कमी, तो 200 का 2% कितना होता है, 4। तो 200 का 2% 4, 4 का कमी हुआ तो बेची कितना, सॉरी खर्च कितना की, 196। अब बचत में 10% का वृद्धि हुआ, तो पहले बचत 100 करता था, अब 10% का वृद्धि किया तो बचत कितना किया, 110। तो इनकम क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 196 प्लस 110 6, 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 3, मतलब पहले इनकम था 300, अब इनकम हो गया 306। बढ़ोतरी कितने का हुआ, 6 का। कितने पर, 300 पर, गुना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 3 इस 6 को काटेगा 2 बार में, मतलब 2% का बढ़ोतरी हुआ। लेकिन यहाँ पर इस 2% का अगेन फ्रैक्शन ले लिया। ये देखिए प्रतिशत, ये 2% का फिर से क्या ले लिया, यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2% को फिर से 2% का हमको क्या ले लेना है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2/100 मतलब 0.02। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को एरर नहीं मारा, ऐसे तो 2% ही इसका उत्तर होना चाहिए था, लेकिन इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, वो उस जो प्रतिशत वैल्यू निकल के आ रहा है उसको 100 से डिवाइड कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 भी आरपीएफ एसआई का जितना भी शिफ्ट में पूछा गया है ना, इसमें पाई का वैल्यू ही खा गया, मतलब पाई का वैल्यू ही नहीं किया। 8 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। आर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 गुना 4 मतलब 64 पाई। अब देखिए कोई भी ऑप्शन में पाई है, 64 पाई नहीं है, लेकिन आंसर दे रखा है 64। मतलब इस दोनों क्वेश्चन में सेम ही टाइप का एरर है। वो भी एरर कौन सा, ऑप्शन एरर। कौन सा एरर है, ऑप्शन एरर है। तो देखिए आरपीएफ एसआई का 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एलपी के लगभग 15 शिफ्ट जिसका एग्जामिनेशन 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 के 29 नवंबर 2024 तक चला था, उसमें मैथ के जितने भी, सॉरी मैथ करते पूरे पेपर का, मैथ रीजनिंग जी के सारे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराए थे। आरआरबी जेई का भी कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, मैथ रीजनिंग और जीके का। टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया है। जो इन सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसका सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। आरपीएफ एसआई का सिर्फ मैथ का ही क्वेश्चन करा रहे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस 35 क्वेश्चन को कराने में ही आपका लगभग 1 घंटा के लगभग 50 मिनट के लगभग लग जा रहा है। इसी वजह से मैं इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेपर तो आसान है आरपीएफ एसआई का, लेकिन मैथ का कैलकुलेशन क्या है, काफ़ी भर भर के है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।